हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉर्गेज का नेक्स्ट पार्ट, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक, जो कि धारा 58 के च में भी है और 58F में भी है। सबसे पहले तो आप धारा याद रखिएगा। अब ये बंधक क्या है उसको समझ लेते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए बता दिया है। देखिए, ये जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक होता है, इसे इंग्लिश लॉ में सामयिक बंधक भी कहते हैं। यानी अंग्रेज़ी विधि में जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसे वहाँ पर ये सामयिक बंधक कहलाता है। और ये जो धारा है, ये जो हमारा 58 जो हम F पढ़ने वाले हैं, ये एक बहुत ही आसान तरीके का और बहुत ही स्पेशल यानी विशेष तरीके के बंधक का प्रावधान करती है। अब कैसे कि ये जो व्यापारिक समुदाय है, जो कि बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बंधक जो है बनाया गया है, ये प्रकार बनाया गया है। उनको इससे काफ़ी सुविधा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये। जैसे कि बंधक संबंधी जितनी भी औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वाले जो मॉर्गेज हैं, इसमें आपको औपचारिकता पूरी करना नहीं पड़ता। जैसे कि जांच पड़ताल हुआ, हस्तांतरण पत्र तैयार करना, रजिस्ट्रीकरण करवाना, और इसमें ये सब बिना कराए ही आप जो है धन उधार ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मॉर्गेज जो है बिना सिक्योरिटी के आप कर नहीं सकते, तो यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी तो देनी ही होगी। तो यहाँ पर क्या देना पड़ता है? हक विलेख, आपका जो डीड्स होती है, जो आपने अपने पेपर की बनवा रखी होती है, वो आपको उसके हवाले करनी होगी जिससे आप पैसा धन उधार लेना चाहते हैं। यानी कि यही है कि जब आप किसी से कुछ धन उधार लेते हैं तो आपको बंधक के तौर पे अपने संपत्ति के कागजात उसके पास में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम पड़ा हक विलेखों के निक्षेप। यानी आपका जो हक विलेख है वो आप किसी और को दे देंगे, तभी वो आपको धन उधार देगा। तो स्पेशली जैसा कि मैंने बताया कि व्यापारिक समुदाय के लिए बनाया गया है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही आसान तरीके का बंधक है। और एक बात कि ये वाला बंधक आपका हर जगह नहीं चलता है, ये कुछ लिमिटेड शहरों के लिए ही है। जैसे कि यहाँ पर आप बैरेक्ट में, बुक में, दोनों में आपको मिल जाएगा कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बस इन्हीं जगहों के लिए है। लेकिन राज्य सरकार के पास में यहाँ पर ये दिया गया है, उनकी ये शक्ति है, उनका ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो सरकारी गज़ट में अधिसूचना जारी करके ये जो सुविधा है वो जिस शहर में चाहे, जिस कस्बे में चाहे, वहाँ वो जारी कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक विशेष प्रकार का बंधक है, व्यापारिक समुदाय के लिए है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में ही चलता है। और संपत्ति के दस्तावेज जो हैं आपको, जिससे आप धन उधार लेते हैं, यानी लेनदार को प्रतिभूति के तौर पे देना पड़ता है। और यहाँ पर एक यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक खास बात यह है कि संपत्ति संबंधी दस्तावेज को लेनदार के पास आपको जमा करना है और ऋण आपको उधार ले लेना है। तो ये एक तरीके से आपकी प्रतिभूति हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट पॉइंट करके अलग अलग करके तोड़ के लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं। इसेंशियल्स में आपको मिलेंगे डेब्ट, यानी कि एक ऋण होना चाहिए, और आप जो डिपॉजिट करते हैं वो टाइटल डीड के साथ करना होगा, और डीड शैल बी सिक्योरिटी फॉर द डेप्थ। तो ये जो है इसेंशियल मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में बहुत समझने में आसानी हो। तो ये मॉर्गेज बस इतना ही है, इसमें बस इतनी ही बातें, और ये बहुत आसान है समझने में। आप वीडियो को बार बार सुनिए, पॉइंट अपने बुक में मार्क कर लीजिए। आपके बुक बैरेक्ट दोनों में मिल जाएंगे, चाहे तो ये भी उतार सकते हैं। लंबा वीडियो नहीं करना चाहती मैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सोचिए मत, बन जाइए। लेकिन फिर भी आप नहीं बनना चाहते तो इट्स ओके। मिलते हैं आपसे अगले बंधक के प्रकार के साथ, जो कि बंधक का आखिरी प्रकार होगा, लास्ट फॉर्म है वो मॉर्गेज का। उसके बाद आपके पार्ट ऑफ मॉर्गेज जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन 58 कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो की और ज़रूरत है। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।